नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं सीधा भोपाल से, जहां भेल परिसर में भीषण आग लग गई है। गेट नंबर 9 के पास ये आग लगना बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ऑयल के कंटेनर्स यहां पर रखे हुए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ है। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां भेल परिसर में भीषण आग लगी। गेट नंबर 9 के पास ये आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां धुएं के गुब्बार से अंदाजा लगाई कि कितनी भीषण ये आग है। दूर से इस आग को देखा जा सकता है। ये देखिए भेल की तस्वीरें, जहां गेट नंबर 9 के पास ये आग लगी है। ऑयल के कंटेनर्स रखे हुए हैं जिनमें आग लगना बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी हो रखा है और सूखे पेड़ वगैरह काफी हैं और इसमें कहीं आग लगी थी और वो आग फैलते फैलते काफी लंबे एरिया में फैल गई है। हमारे फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। पीएचएल का अपना जो फायर सिस्टम फायर ब्रिगेड वाला है वो भी लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके के सारे फायर ब्रिगेड्स बुलाए गए हैं। नगर निगम के भी हैं, होम टेंडर भी हैं और इनका जो सीआईएसएफ का अपना है वो भी कर रहे हैं। केमिकल से भी कोशिश करेंगे, उससे भी। किस चीज में लगी? केमिकल में लगी नहीं, अभी केमिकल में नहीं, जंगल में ही है सर। किसी यूनिट को तो चपेट में तो नहीं लिया अभी तक तो नहीं दिख रहा है किसी तरीके का कोई जनहानि की कोई? नहीं, अभी तक कोई सूचना नहीं है। जब ये सर जंगल का एरिया ही क्या आगे? नहीं, जंगल का रही इधर ही। और इस मामले में हम और भी जानकारी ले लेते हैं। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, कैसे ये घटना घटी, किस तरह से आग लगी, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? और जिस तरीके से हम धुआं आपके पीछे अभी भी देख रहे हैं, कितना नुकसान का आकलन किया जा रहा है? शबाना, मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं जो है वो सामने आती जा रही है। तस्वीर देखिए आप सबसे पहले कि लगातार पिछले 2 घंटे से इसी तरीके की आग जो है वो दिखाई दे रही है। कहीं भी जो है आग बुझने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम का फायर ब्रिगेड, भेल का फायर ब्रिगेड, इसके अलावा जितने भी प्रशासन के पास फायर ब्रिगेड है, आग इतनी बड़ी संख्या में लगी है कि तमाम जो है फायर ब्रिगेड का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जंगल के एक तरफ से आग लगने की शुरुआत हुई थी और आप देखेंगे जो लपटे हैं वो दूसरी तरफ की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे कोशिश कर रही है प्रशासन की टीम की आग पर काबू पाया जाए। हालांकि 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है। आग की स्थिति जो है इसी तरीके की बनी हुई। आप देखेंगे धुएं से सिर्फ अंदाजा लगा सकती है कि कितनी भयंकर ये आग होगी। बताया जा रहा है कि कंटेनर में आग लगी थी, जिसके बाद आसपास के एरिया में जो है आग ने पेड़ों को पकड़ा और जाहिर सी बात है पूरी फैलती चली गई। आप देखेंगे पूरा जंगल का एरिया और भेल का भी एरिया है, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से आग लगी है पूरे जंगल में आग फैल चुकी है। इसको काबू पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो बयानें निकलकर सामने आ रही है, उसमें अभी तक यही साफ हो चुका है कि किसी भी कर्मचारी को कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके की आग लगी है, क्या कुछ यहाँ पर जनहानि हुई है ये तो इसका आकलन लगाया जाएगा बाद में। लेकिन सबसे पहले जो लोगों को सुरक्षित करके यहाँ से बाहर निकालना, इसके अलावा पेड़ पौधों में जिस तरीके की आग है, ये धुएं हैं, लपटे हैं, जिस तरीके से पकड़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हालांकि अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा, ना मीडिया अलाउ है, ना कोई भी अलाउ है। तमाम जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी है, कलेक्टर के अलावा जो मौके में एडिशनल एसपी और तमाम बड़े अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं। बैक टू बैक आप देखेंगे अनगिनत गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की वो पहुंच चुकी है, टैंकर की गाड़ियां वो पहुंच चुकी है। किसी भी हाल में स्थिति को जो है नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है।
जैसे ही स्थिति नियंत्रण होगी वैसे ही पता चलेगा कि आग कितनी ज्यादा लगी थी। लेकिन जिस तरीके से आग और धुएं की लपटें जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है, इससे यही स्थिति समझ में आ रही है कि आग जो है बहुत भयंकर लगी है और इस पर काबू पाना फिलहाल तक की स्थिति में कहीं से भी कहीं तक संभव नहीं दिखाई दे रहा। लगभग 4 से 5 घंटे का समय मुझे लगता है जो स्थिति यहाँ पर मौके पर पहुंचने पर पता चलेगी, 4 से 5 घंटे से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे पूरा जंगल वाला एरिया और यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी है, अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको कितनी सुरक्षित मात्रा में बाहर निकाला गया है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आग लगने का क्या कुछ कारण था ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली आपको ये भी बता दूं, ये आग इतनी ज्यादा तेज थी कि मैं एयरपोर्ट रोड पे थी और हवाओं में जो है आसमान की तरफ ये आग दिख रहा था। जो लोग आसिमा की तरफ से उनको भी आग दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल के अगर आप चारों तरफ है तो आप देखेंगे कि आग की जो लपटें हैं वो चारों तरफ दिखाई दे रही थी, यानी कि यहाँ से जो 15 से 20 किलोमीटर दूर भी था तो आसमान में इतना तेज धुआं था कि आग जो है चारों तरफ दिखाई दे रही थी। और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, क्योंकि एक साथ सब कुछ संभव नहीं है, तमाम अलग अलग जगह पे रहती है, तो धीरे धीरे करके आने का प्रयास कर रही है। चाहे पानी के टैंकर की बात कर ले, फायर ब्रिगेड की बात कर ले, या तमाम जो इसको रोकने के प्रयास है वो प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिशें तो तमाम की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना जो है कितनी जल्दी इस पर जो है नियंत्रण पाया जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, यहीं पर सारे उद्योग के काम चलते हैं। आप देखेंगे तमाम जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां वो बैक टू बैक आ रही है। अब आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं फिलहाल तक की स्थिति में आग पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर एरिया में तो मैंने ही घूम लिया है, चारों तरफ ये आग लग चुकी है और धीरे धीरे करके ये पूरे जंगल को कवर कर रही है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधों को भी यहाँ पर नष्ट करने का काम कर रही है। तो जिला प्रशासन का प्रयास है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक आखिरकार आग पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से ही इस आग को भोपाल में देखा जा सकता है। जैसे कि आप जिक्र भी कर रही थी, काफी करीब 20 फीट ऊंचा ये गुबार दिखाई दे रहा है और अब देखना होगा कि इस तरीके से मशक्कत फायर ब्रिगेड की टीम को भी करनी पड़ रही है इस आग को बुझाने के लिए। अब देखना होगा कब तक इस आग को बुझाया जा सकता है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है या समझा जा सकता है। जैसे कि आप बता रही हैं, आप आसपास की जगहों पर भी आग फैलना शुरू कर चुकी है। आप शबाना नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो दीजिएगा। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी शबाना इस वक्त वहीं ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट कर रही थी और किस तरीके से ये भेल का जो ये एरिया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यहाँ गेट नंबर 9 के पास ये भीषण आग लगना बताया जा रहा है और फायर ब्रिगेड पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि आग पर काबू पाई जा सके, लेकिन आग फैलती हुई चली जा रही है क्योंकि आसपास जंगल का भी एरिया है, काफी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और 200 मीटर दूर से ही ये जो है शुरुआती दौर में ही आग दिखना शुरू हुई थी। अब तो इसकी लपटें 20 फीट ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें, देखिए विश्वास सारंग भी मौके पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। इन सूखी लकड़ियों से अंदाजा लगाइए, अगर आपकी लपटें इन लकड़ियों के पास गई होंगी तो ये कितना भयावह हो जाएगा। लगातार ये टैंकर्स पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मशक्कत काफी लग रही है। ये देखिए धुएं का गुबार किस तरीके से उठ रहा है और यहाँ जो कंटेनर्स रखे हुए थे, जो ड्रम्स रखे हुए थे, उसमें ऑयल था, जिसकी वजह से आग ने और भयावह रूप ले लिया है। और देखिए गर्मियों का सीजन है, आग लगने के कारण कई हो सकते हैं। इन दिनों शॉर्ट सर्किट केबलिंग, इन सब का जो कारण है, ये बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है जो आग लगने का। हालांकि यहाँ कारण क्या है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। अभी आप यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी यहाँ पर यह आग बुझाई जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र हैं, अलग अलग जगह के काम यहाँ पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जहाँ पर हैवी चीजों को बनाया जाता है। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका निर्माण किया जाता है और भेल का ये एरिया जहाँ ये भीषण आग लगी हुई है और आग का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये जो आग है ये 20 फीट ऊपर तक इसकी जो लपटें गई, जिसकी वजह से इसे दूर से ही 15-20 किलोमीटर से ही लोग नोटिस कर रहे थे कि यहाँ आग लगी है।